अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको शुरू करने जा रहे हैं सेकंड क्लास। क्लास तो बनती है फर्स्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बेसिकली लिखना है किस तरह से आप उससे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो मेरे साथ बनिए रहिएगा एंड तक। इसे इंट्रो के बाद हम शुरू करते हैं। चुके हैं हम इंट्रो के बाद। तो आज क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेसिकली टेक्स्ट लिखना कैसे, उसे टाइप किस तरह से करना है, और उसकी एडिटिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। बेसिक एडिटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने टेक्स्ट को किस शेप के अंदर एक अच्छा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। एडवांस अभी नहीं, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं बेसिकली बेसिक से शुरू। अभी मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट किस तरह से आपने लिखना है या से आप एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली ये आपको यहाँ पे ये कर्सर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो से ब्लिंक हो रहा है। तो अगर मैं कोई भी टाइप लिखता हूँ, कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये है जो भी है, जैसे मैं कोई सही तरीके से मैं एक टेक्स्ट लिख ही लेता हूँ, जैसे ठीक है। जैसे ये मैंने एक आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा है। ये आपको क्यों छोटा दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने बेसिकली हमने जो सा टेक्स्ट है वो 11 पॉइंट्स के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 11 पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है। तो सिंपली जब भी आप टेक्स्ट जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बोल्ड, क्योंकि ये बोल्ड है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आपने टेक्स्ट किस तरह से लिखना है। आपके पास सिंपली आपका एक कीबोर्ड तो लाजमी होगा आपके कंप्यूटर के साथ। अगर आप लैपटॉप हैं तो लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड होगा। अगर आपके पास पीसी है मुराद कि आपका कंप्यूटर, तो उसके साथ आपका एक सेपरेट से कीबोर्ड दिया गया होता है। उसके ऊपर आपके कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट तरह की कीज शो हो रही होंगी। ये पूरी अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं, QWERT जैसे ये फुली हैं, यानी कि इसके अंदर पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक्स हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से आपने टाइप करना है। ये देखिए, आप इस तरह से कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट है। तो एक मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि MS वर्ड जो है उसके साथ एक आपको एक की मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप करेंगे तो वो आपको पैराग्राफ खुद ही बना के दे देगा। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या शॉर्टकट की है। पहले सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टू उसके प्लस के साथ ही होगा इज इक्वल, ठीक है। आप इसे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका इज इक्वल का साइन ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है RAND, ठीक है। आपने छोटा टेक्स्ट लिखना है ताकि ये आपको बड़ा शो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपने स्मॉल में अपने टेक्स्ट लिखना है RAND, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्रेस करेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, उसके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने इसके आगे ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप लिख दें 1 और ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसे एंटर करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ बना के उसने सिंपली दे दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बनाया MS ऑफिस की तरफ से पैराग्राफ मिल गया, जो हमने सिंपली एक शॉर्टकट की मदद से हम ले आए थे, ठीक है। तो ये आपके 5 पैराग्राफ उसने बना के दे दिए, क्योंकि हमने अपने ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमने अपना उसे हमने नहीं दे थे कि हमने कितने पैराग्राफ हमें चाहिए इस पेज के ऊपर। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या बैक स्पेस कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट करके के बाद हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू RAND। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिंपली 3 पैराग्राफ मिल जाए, तो अपनी मैं ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 3 का ऑप्शन मैंने क्लिक किया अपने कीबोर्ड के ऊपर से, उसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा, ये देखिए आपको 3 उसने पैराग्राफ बना के दे दिए हैं।
तो ये एक सिंपल टिप है कि अगर आपको जल्दी में कोई पैराग्राफ चाहिए तो आप सिंपली ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो ये आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पोर्शन, चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि हम इसके अंदर थोड़ा बहुत एडिट कैसे कर सकते हैं। ये आपको एक फ़ॉन्ट का पैनल दिखाई दे रहा होगा, ये पोर्शन है, हम होम टैब के अंदर हैं, ठीक है। तो ये होम टैब के अंदर ये आ जाता है आपका फ़ॉन्ट का एक पोर्शन बना हुआ है कि आप टेक्स्ट के अंदर उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने टेक्स्ट को किस तरह से आपने छोटा करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपने अपने ये जो सा आपको ब्लिंक करता हुआ आपका कर्सर दिखाई दे रहा है, आपने इससे अगर आप क्लिक करके ये देखिए लेफ़्ट क्लिक किए, आप इसे होल्ड करके आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इसने, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका जो सा साइज़ है वो छोटा हो। ये आप इस यहाँ से आप जाके छोटा कर सकते हैं जितना आपको साइज़ छोटा चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट का, तो मैं सिंपली इसको, ये आपको पोर्ट जो सा ए लिखा हुआ है उसके ऊपर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये एरो का निशान, तो आप इससे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ इससे भी बड़ा हो जाए तो आप सिंपली यहाँ से जितना चाहें मर्जी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, और बड़ा भी कर सकते हैं। या आप पे डिपेंड है कि आपने अपने टेक्स्ट को उसका साइज छोटा करना है या बड़ा करना है। उसके बाद इसकी आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं इसके बाद कि आप यहाँ से भी इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपको तकरीबन 72, मिनिमम इसका 8 है और 72, लेकिन ये मिनिमम ज़्यादा से मेरे ख्याल में इसे आप 0 तक लेके जा सकते हैं कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे डिपेंड है कि आप इसे कितना रखना चाह रहे हैं। मैं इधर आपको बता देता हूँ कि अगर हम 5000 करते हैं तो इसने बता दिया कि हम 0 नहीं रख सकते, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, कि आप 1 से लेकर 1638 के अंदर आप अपना टेक्स्ट का जो है साइज़ है वो आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से अपने साइज़ को बड़ा या छोटा करना है। उसके बाद हम इसे कर लेते हैं 11। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने जो सा टेक्स्ट हो उसको किस तरह से आप उसके साइज़ को थोड़ा सा आप चाह रहे हैं कि आपका साइज़ थोड़ा सा उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाए। ये देखिए ये सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आप जाएं तो ये आपको बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, इस ये बी है तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए बोल्ड हो गया सिंपली। उसके बाद आ जाता है इटैलिक, उसके बाद आ जाता है अंडरलाइन, ठीक है। ये आपको उसने करके दे दिया है MS वर्ड ने। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर से हट जाए इटैलिक तो ये इटैलिक हट जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से बोल्ड ख़त्म हो जाए तो ये आपका बोल्ड ख़त्म हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से अंडरलाइन भी ख़त्म हो जाए तो ये आपकी अंडरलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही आपको एक एरो का जो सा है साइन नज़र आ रहा होगा, तो उसे मैंने क्लिक किया आपके सामने। तो ये आपको डिफरेंट लाइन शो करवा रहा है कि आप अपने टेक्स्ट के नीचे जो सा अंडरलाइन है उसकी आपका शेप क्या रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें से लाइन रखना चाहते हैं तो ये लाइन रख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं डबल। ये आपके जो से लाइन है सिंगल को उसका थिकनेस उसकी ज़्यादा कर देगा। उसके बाद आपके पॉइंट्स दे सकता है, उसके बाद आपके डैशेस दे सकता है, डैशेस के अंदर ही आपके डॉट्स भी आएंगे। तो ये आपके डॉट डॉट डैश, ये देखिए इसमें बेसिकली लिखा हुआ था डॉट डैश, इसमें डॉट डॉट डैश। और ये आपके जिगजैग, इसे हम वेव भी कह सकते हैं, इसे हम जिगजैग भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका नहीं रखना चाह रहे हैं अंडरलाइन तो आप इसे नन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाता है मोर अंडरलाइंस। मोर अंडरलाइंस में
बेसिकली होता क्या है कि आप अपने जो सा टेक्स्ट है आप उसे खुद कस्टम बना के आप इस यहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं। जैसे ये अंडरलाइन के अंदर इसने पहले ही पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए इसके अंदर कितने सारे आपको मिल जाते हैं। जैसे ये मैं कर देता हूँ, ये मैंने डबल लाइन के अंदर जिक्जैग किया है, तो इसे मैं कर लेता हूँ ओके। तो ये देखिए ये आपका टेक्स्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये आपके टेक्स्ट जो सा है उसके नीचे डबल वेव या जिगजैग लाइन आ रही है। तो सिंपली आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट की बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने टेक्स्ट के साथ जो भी आपका पैराग्राफ है उसके अंदर आप बोल्ड भी कर लेते हैं, इटैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन को मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, मिसाल के डबल लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने ये बहुत कुछ कर लिया इसके अंदर, आपने साइज भी बड़ा कर लिया, छोटा भी कर लिया, उसके बाद आपने इसका कलर भी चेंज कर लिया। कलर चेंज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसको अब अगर आप इसके अंदर से सारी चीज़ें हटाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक शॉर्टकट की है कंट्रोल, आपके कीबोर्ड के ऊपर ही हुआ है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये मैंने क्लिक किया तो ये सारा आपका टेक्स्ट जो सा था वो उसके ऊपर से जो भी इफेक्ट हमने लगाए हुए थे वो उसने सिंपली हटा दिए यानी कि ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमने सिंपली हमने टेक्स्ट के जो भी हमने इफेक्ट डाले हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो बेसिकली होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि पहले इतनी थी उसको कट करके मशीन के साथ कि इसकी अब जो सी प्राइस है, मौजूदा प्राइस जो सी अब ये इतनी है। तो बेसिकली ये होता है इसी चीज़ से कि स्ट्राइक थ्रो की मदद से। तो अब अपने जो सा टेक्स्ट को अगर आप सिलेक्ट करें तो इसे आप स्ट्राइक थ्रू करें तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो चुका है कि आपका टेक्स्ट उसने काट दिया है, लाइन ले आया है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू था। मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ ख़त्म। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो से फ़ॉन्ट हैं उसके तरफ के फ़ॉन्ट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली कि हम जैसे मैंने ये लाइन एक सेलेक्ट की, यहाँ पे एक मैं आपको टिप बताना चाहूँगा कि अब अगर आपने किसी भी, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे मैंने लिखा हो, ये एक और मैं लिख लेता हूँ कंट्रोल V। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सा टेक्स्ट है यहाँ तक उसको मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लिक करके आप इसे ड्रैग करके नहीं नीचे लाएंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, आपका कर्सर आ रहा है ये माउस का, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और जितना आपने जिस लाइन तक लेकर आना है उससे आप ला सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ तक करना है या मैं यहाँ तक करा तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना जो सा टेक्स्ट था वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने फ़ॉन्ट्स के अंदर। फ़ॉन्ट्स के अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये इसके नीचे एरो, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपके सिस्टम के अंदर भी काफ़ी तरह के आपकी थीम्स और फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं कि वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है मेरे पास, एरियल है, फोर्ट्रा है। यहाँ पे बेसिकली जो वो फ़ॉन्ट आते हैं कि जो से आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं, ये आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट जो से ऑल फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो से आपके सिस्टम के अंदर होंगे। मेरे सिस्टम के अंदर फ़िलहाल ये हैं जो से मैंने अज़ाफ़ी भी मैंने किए हुए हैं डाउनलोड। तो आप भी नेट के जो से आपको चाहिए फ़ोन, जिस तरह का आपको फ़ोन चाहिए तो आप नेट से गूगल से सर्च करके आप सिंपली बहुत
इनकी फाइल बहुत मिनिमम होती है, तो आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एरियल, क्योंकि बेसिकली एरियल ही यूज़ हो रहा है काफ़ी हमारे टेस्ट के अंदर। तो इससे मैं एरियल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप उसके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यहाँ पे आप इसके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये मैंने एरियल सेलेक्ट किया। इसके जगह हम टाइम्स रोमन अगर सेलेक्ट करें तो ये आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स के अंदर या अखबारों के अंदर भी ये जो सा फ़ॉन्ट है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट क्लास जो सी होगी इन्हीं फ़ॉन्ट्स के ऊपर ही होगी, तो आप फिक्र ना करें कि ये फ़ॉन्ट्स किस तरह से हम कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि सारी फ़ॉन्ट कौन से हैं। उसके बाद सेमी सेरिफ और कॉमिक्स उसके अंदर जो से हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो फ़ॉन्ट कौन से हैं। तो कैलीग्राफी फ़ॉन्ट पे बहुत फ़ॉन्ट्स हैं, तो इनके 2 से 3 इनकी टाइप्स आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद हम आ जाते हैं चेंज केस की तरफ। चेंज केस में बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने मैंने पैराग्राफ अपना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, ये जो सा आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेंज कीज, इस पर आप अगर सेलेक्ट करें, इसे क्लिक करें तो आपके ये 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सबसे पहले हम सेंटेंस केस होता क्या है, अब ये देखिए कि मगर हमने जो सा सिलेक्ट किया होता है वो सेंटेंस केस ही होता है बेसिकली। ये देखिए इसे मैंने सेलेक्ट किया, वो उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा जो सा बेसिक होता है वो यही यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद अगर मैं लोअर केस की तरफ आ जाऊँ, इसे मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए आपका सारा जितना टेक्स्ट था आपका वो आपका कर दिया है टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपर केस में, कि सारा जो सा मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो अपर केस में, यानी कि कैपिटल ऑल वर्ड्स हो चुके हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा जो सा पहला, इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, के जो सा पहला जो सा वर्ड होगा वो मेरा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टॉगल के। इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपका जो सा पहला वर्ड था, जो सा अपना टेक्स्ट का था लिखा हुआ, उसका पहला जो सा होगा वो छोटा हो जाएगा वर्ड, और बाकी के जो से होंगे बड़े हो जाएंगे। तो ये आपने रखना नहीं है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने बेसिक ही से रहने देना है। उसके बाद आ जाता है आपके टेक्स्ट के इफेक्ट। टेक्स्ट के इफेक्ट के अंदर अब अपने जो सा टेक्स्ट है उसको आप इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं ये दे लेता हूँ कि इसके नीचे इसका शेडो भी आए, तो ये शेडो भी दे रहा है। काफ़ी जगह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो आज पहली क्लास है, तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ कि आपने इसमें क्या क्या देख सकते हैं। उसके बाद फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़। आपने बस इन्हें यूज़ करके देख लेना है। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है अपना हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइटर। अब ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसे येलो कर देता हूँ कि आपने के पास एक बाजार से हमें मिलता है हाईलाइट, कि किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट या बुक के अंदर हम हाईलाइट करते हैं जिस तरह, इसी तरह हम अपने MS वर्ड के अंदर हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, रेड रखना चाह रहे हैं, ग्रीन रखना चाह रहे हैं। पहले हमें इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए अब मैंने ग्रीन किया, अब जो सा मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ तो वो जो सा टेक्स्ट है हमारा वो ग्रीन होता जा रहा है। ये देखिए, उसके बाद रेड है, रेड भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत बुरा लग रहा है तो आप इसे
सिंपली आपसे कर सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही है। वो बेसिकली मैं इसे अंडू और रीडू कर रहा हूँ। वो मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगा कि अंडू और रीडू होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट के बारे में भी हमने देख लिया कि किस तरह से आप करना चाह रहे हैं हाईलाइट अपने टेक्स्ट को। उसके बाद कलर नहीं दे सकते, अगर आपने कलर नहीं रखना तो आपसे कलर नो कलर पे सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आ जाता है आपके टेक्स्ट का कलर। आपने ये देखा होगा ये ब्लैक है, बेसिकली जो सा रिकमेंडेड होता है MS वर्ड में वो ब्लैक ही होता है। अगर हम इसका टेक्स्ट जो सा है वो हम रखना चाह रहे हैं, कोई भी अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कलर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का चेंज। मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। मेरी पिछली आपने क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा MS पेंट का। उसके अंदर भी मैंने टेक्स्ट के ऊपर तकरीबन डिटेल से ही वीडियो बनाई थी। उसके अंदर तकरीबन आपका सेम ही चल रहा होता है। MS वर्ड और MS ऑफिस ये एक ही कंपनी की है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MS ऑफिस ये एक ही कंपनी बना रही होती है, इनके ही सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये कंपैटिबल होते हैं। तो इस वजह से आपने देख लेना है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, आप अपनी पसंद का जो सा भी कलर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो से आपके स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। तकरीबन 9-10 कलर हैं, तो आप इनमें से भी आप रख सकते हैं। अगर आप अब चाह रहे हैं कि वो कोई मेरा अपनी मर्ज़ी का कलर, आप मोर कलर्स पे क्लिक कर दें तो ये आपको कलर्स दे देगा। अगर आप RGB में हैं तो RGB में भी आप दे सकते हैं। ये देखिए इसकी इंटेंसिटी है इतनी। तो अगर आप स्टैंडर्ड में देना चाहें कोई कलर, आप स्टैंडर्ड में भी दे सकते हैं। जैसे मैं ये कलर दे रहा हूँ, इसे ओके कर दूँ, ये मेरा कलर, ये जो सा मेरा टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो सा मैंने आपको शुरू में बताया कि Ctrl+ स्पेस बार से हमारा जो भी हमने लिखा होता है टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाला होता है या उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग की होती है, वो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई, यहाँ पे नहीं आ रही होगी, शूट नहीं करवा रही मेरे ख्याल में, लेकिन Ctrl+ स्पेस बार इसकी होती है। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे भी करके बता देता हूँ। इसे मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक, यू, अंडरलाइन। अब इसको मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से मैं इसे टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चाह रहा हूँ कि इसकी असल हालत में आ जाए और दोबारा ये चेंज ना हो, तो Ctrl+ स्पेस बार। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये जो सा हाईलाइट किया हुआ था इसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा, तो ये हो जाएगा, दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लास के एंड में आपको शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा कि अंडू और रीडू होता क्या है। अंडू बेसिकली हम यूज़ करते हैं बैक जाने के लिए। जैसे ये मैंने कर दिया था, इससे मैंने बोल्ड किया था और इटैलिक। ठीक, अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी दोबारा वापस जाने के लिए बैक जाने के Ctrl+C कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा अंडू। अब पैनल के ऊपर आप देख लेंगे, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, शायद जूम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको दिखा दूंगा जूम करके। जब मैं ऐड कर रहूँगा वीडियो तो उसके अंदर मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा कि ये आपका जूम किस तरह से होता है। तो इसके ये आपको दिखाई दे रहा होगा अंडू हाईलाइट। तो इसके अंदर आप Ctrl+C शॉर्टकट की, अगर आप इसके वापस जाना चाह रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आपने पहले इसे बोल्ड किया था उसके लिए आप इसे सिलेक्ट रखेंगे और रीडू कर देंगे Ctrl+Y। ये देखिए इस तरह से हमने 3 स्टेप किया, तो 3 दफ़ा ही हमने Ctrl+Y प्रेस किया बैक जाने के लिए और आगे जाने के लिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको 4 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया कि आपने बल्कि 3 के बारे में, एक मैंने आपको टिप दी थी।
ठीक है, पहला है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दूसरा है इज इक्वल टू RAND। उसके बाद आपने जितने पैराग्राफ रखने वो आप अपने अंदर आप रख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। उसके अंदर लिख के 3 या 4 आपको पैराग्राफ चाहिए तो वो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे की तरफ, कंट्रोल प्लस Y। अपने बुक के ऊपर या आपके पास रजिस्टर है तब इसे आप लिख लें इनकी, ताकि आपको भूले भी ना और आपको ये आसानी रहे कि आप इन्हें इस्तेमाल किस तरह से आपको आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर पसंद नहीं आई तो यार ना करना यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए।